पूरे साल इंडिया के अलग अलग टाइगर रिजर्व्स और जंगल एक्सप्लोर करने के बाद इस बार मैं जा रहा हूँ वेस्टर्न घाट्स के टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जहाँ मेरे टारगेट है तो ऐसे स्टनिंग और कलरफुल किंगफिशर को शूट करना जिन्हें देखना हर बर्ड फोटोग्राफर्स का एक ड्रीम होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कैसे पहुँचना है, कब आना बेस्ट रहेगा, और पूरे ट्रैवल गाइड भी शेयर करूँगा। हेलो एवरीवन, अनटेम जंगल स्टोरी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं आगरा से लगभग 1750 किलोमीटर दूर बांदा, महाराष्ट्र आया हूँ, सिर्फ दो रेयर और बेहद खूबसूरत किंगफिशर को शूट करने के लिए, जो कि सिर्फ घने एवरग्रीन फॉरेस्ट के आसपास ही मिलते हैं। तो मेरी जर्नी शुरू हुई रात 9:30 बजे आगरा से, क्योंकि अगली सुबह 6 बजे दिल्ली से नॉर्थ गोवा के लिए फ़्लाइट थी। नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कई ज़्यादा थी। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एंड फ्लाइट भी राइट टाइम, तो शायद 8 बजे तक पहुंच जाएंगे गोवा। और कुछ ही घंटों बाद सह्याद्री हिल्स यानी वेस्टर्न घाट्स के ऊपर से उड़ते हुए हमारा प्लेन सेफली लैंड हुआ मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नॉर्थ गोवा में। जिस बर्डिंग स्पॉट के लिए मैं यहाँ इतने दूर आया हूँ, वो एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। एयरपोर्ट के बाहर ही हमारी टैक्सी रेडी है। एक तरफ की टैक्सी फेयर यहाँ पे 1500 रुपये है। सबसे पहले होटल जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ हाफ डे बर्ड सेशन ही करेंगे और अगले 2 दिन पूरी तरह हमें इसी एरिया में रहना है। हमारी होटल का नाम है हाई वैली रिजॉर्ट। नाम से ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि जगह कितनी खूबसूरत होगी। यहाँ 2 लोगों के लिए रूम रेंट है 2500 रुपये पर नाइट। हाँ है तो पास में, क्या कहते हैं, एक पीछे एटीएस है ना। ये है होटल की रूम, काफ़ी साफ़ सुथरा एंड स्पेसियस भी है। और ज़रा इस व्यू को देखिए, दूर तक फैला हुआ लश एवरग्रीन फॉरेस्ट, चारों तरफ हरियाली और ठंडी फ्रेश हवा आप भी महसूस कर सकते हैं। आपको बता दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी सहूलियत के लिए बनाया, क्योंकि यहाँ होटल के ऑप्शन काफ़ी कम है। अब हम अपने फर्स्ट बर्डिंग सेशन के लिए रेडी है और हम लोकेशन की तरफ निकल चुके हैं। थोड़ा सा गीला गीला ये बारिश हुआ होगा, अभी सुबह हुआ होगा या फिर कल हुआ होगा। होटल से ये स्पॉट लगभग 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमने पहले से ही गाड़ी बुक कर ली थी। अगर आप यहाँ ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सावंतवाड़ी रोड। स्टेशन कोड है SWV, जो यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आप ऑटो से भी आ सकते हो। अभी हम सीधा हाइट्स पे जा रहे हैं लंच करके। ओडी कैफ यानी ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर के हाइट्स सिर्फ बांदा में ही नहीं, पनवेल में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका टारगेट ब्लू ईयर्ड किंगफिशर है तो उसके हाइट्स आपको पनवेल में नहीं मिलेंगे। इसके लिए बांदा ही बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो आप दूर हाइट देख रहे हैं वो ब्लू ईयर्ड किंगफिशर की हाइट है। लोग पहले से ही आ गए। ये हैं प्रवीण जी, जो यहाँ के हाइट्स ऑपरेट करते हैं। इनके काम जितने एक्साइटिंग लगते हैं ना, उतना ही चैलेंजिंग भी होते हैं। सबसे पहले जंगल में बर्ड्स की नेस्टिंग लोकेशन ढूंढना, फिर बिना उसे डिस्टर्ब किए हाइट सेटअप करना और लगभग 20 से 25 दिन बाद पूरे हाइट किसी नए नेस्टिंग पर शिफ्ट कर देना, बाकी में चैलेंजिंग है।
50 किलोमीटर ये हाइट में जस्ट एक बार फोटो। और ये है ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर यानी ओडी कैफ हाइट। यहाँ पहले से ही काफ़ी फोटोग्राफर्स अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि कैमरा सेटअप कंप्लीट करते ही ओडी कैफ ने पहला दर्शन दे दी स्पाइडर किल के साथ। मेल ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर आमतौर पर फोटोग्राफी के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन फीमेल सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए ही पर्च पर आते हैं और तुरंत उड़ जाते हैं। हर साल इनकी फ़ोटोग्राफी का बेस्ट सीज़न है जुलाई से सितंबर तक, क्योंकि इसी दौरान इनके नेस्टिंग सीज़न चलते हैं। और थोड़ी देर बाद प्रवीण जी लंच लेकर आ गए। सोचिए, एक तरफ घना रेन फॉरेस्ट, सामने दुनिया के सबसे खूबसूरत किंगफिशर, बाहर हल्की बारिश और बीच जंगल में बैठकर लंच करना। ये सिर्फ एक मील नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक ऐसे एक्सपीरियंस है जो हमेशा याद रहेगा। जैसे ही बारिश रुकी, फीमेल ओडी कैफ ने स्किंक पकड़ कर ले आए और अचानक मेल भी स्किंक ले आया। दोनों एक साथ आ गए। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये मोमेंट सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए था। बस कुछ फोटोग्राफ्स ले पाए, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ऐसे मोमेंट्स बहुत ही रेयर होते हैं जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ दिखाई दे और दोनों अपने बीक में स्किंक लेकर आया हो। इसी बीच जंगल की तरफ नज़र गई तो एक ब्राह्मणी काइट आराम से शोर कर रहा था। शायद वो किसी आसान शिकार की तलाश में था। उसके बाद ओडी कैफ कई बार नेस्ट पर वापस आए, कभी झिंगूर लेके तो कभी क्रैब और स्पाइडर। प्रवीण जी ने बताया कि आज ये चिक्स लगभग 17-18 दिन के हो चुके हैं। अब उनके भूख भी बढ़ गई है, इसलिए मेल और फीमेल दोनों बार बार बड़े बड़े प्रे पकड़कर नेस्ट में वापस आ रहे हैं। ये स्टेज देखना किसी भी बर्ड फोटोग्राफर्स के लिए सबसे एक्साइटिंग मोमेंट में से एक होते हैं। आज सुबह फिर से हम तैयार होकर हाइट की तरफ निकल पड़े। कल की साइटिंग्स काफ़ी अच्छी रही थी, इसलिए आज की एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा हैं। आज की हमारी टारगेट सिर्फ ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर ही नहीं है, बल्कि ब्लू ईयर्ड किंगफिशर भी है। लेकिन सबसे पहले हम ओडी कैफ हाइट से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ब्लू ईयर्ड किंगफिशर के हाइट पर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनकी साइटिंग्स काफ़ी इनफ्रिक्वेंट है। अभी वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, इसलिए नेस्ट पर बहुत कम मूवमेंट होता है। सुबह हाइट पर पहुंचते ही एक बार फिर ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर ने दर्शन दे दिया। आज सुबह से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और एक इंटरेस्टिंग बात मैंने ये नोटिस किया कि जब भी बारिश होती है ये लगभग हर बार स्किंक पकड़ कर ले आते हैं, और जब बारिश नहीं हो रहा होता है तब इनके प्रे में क्रैब, ग्रेसहॉपर और स्पाइडर ज़्यादा होते हैं। वाइल्ड लाइफ में ऐसे बिहेवियरल चेंजेस देखना हमेशा फैसिनेटिंग होता है। लास्ट के 1-2 दिन इनके पेरेंट्स जान के कम खाना लाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने नेस्ट से बाहर निकल आए और उड़ना सीखे धीरे धीरे। अचानक से पैर के सामने एक स्किंक आ गया। बंगाली में हम इसे अंजनी बोलते हैं। अगर आप इस रेप्टाइल का हिंदी नाम जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ। हाइट के आसपास मुझे बहुत सारे टच मी नॉट प्लांट्स यानी छुई मुई भी दिखे। इन पौधों को देखते ही मुझे अपना बचपन याद आ गया। कोलकाता की फ्लोरा एंड फौना काफ़ी हद तक इसी तरीके की थी, और वहाँ का वेदर भी यहाँ की ट्रॉपिकल क्लाइमेट से मिलती जुलती थी, पर अब नहीं है। सच कहूँ तो वेस्टर्न घाट की ये जंगल मुझे बार बार मेरा बचपन की याद दिला रहा था।
अब चलिए चलते हैं ब्लू ईयर्ड किंगफिशर की हाइट पर। और ये रहा ब्लू ईयर्ड किंगफिशर। पहली नज़र में ये बिल्कुल कॉमन किंगफिशर जैसे लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसके ईयर कवर्ड्स के नीचे की हिस्सा गहरे कोबाल्ट ब्लू कलर का होते हैं। इस वजह से इसका नाम ब्लू ईयर्ड किंगफिशर है। अभी जिस हाइट पे मैं बैठा हूँ ये ब्लू ईयर्ड किंगफिशर की हाइट है, और जो पीछे वाले हाइट पे हम लोग बैठे हुए थे वो है ओरिएंटल ड्रफ किंगफिशर, जिसे ब्लैक बैक ड्रफ किंगफिशर भी बोलते हैं। तो ब्लैक बैक ड्रफ किंगफिशर की तो अभी फीडिंग स्टार्ट हो गई है। फीडिंग ख़त्म होने वाला है क्योंकि उसका 17-18 डे की फीडिंग चलती है, और आई थिंक ये 15 या 16वां दिन चल रहा है। अभी भैया बोल रहे थे कि 2-3 दिन और रहेगा, उसके बाद बच्चे निकल जाएंगे। और जो ब्लू ईयर्ड किंगफिशर हैं इनके अभी इंक्यूबेशन चल रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे वो जब भी आ रहे हैं ओनली अंडे पे बैठने के लिए आ रहे हैं, कोई खाना नहीं ला रहा है साथ में। इसीलिए बस आप उनको अभी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन इनका भी इंक्यूबेशन में शायद 5-6 दिन हो गए हैं, कुछ दिन और उसके बाद ये फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद आप उसके बाद वो बच्चे के लिए फूड लेके आएंगे। और फूड कितने लाएंगे वो डिपेंड करते हैं कि इनके कितने बच्चे हुए हैं। अगर सारे जनरली 4 अंडे देते हैं, अगर चारों अंडे से 4 बच्चे निकले तो वो बहुत फ्रिक्वेंट फूड लाएंगे, और अगर 2 ही बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है। जो ओडी कैप की हाइट है वहाँ पे फूड इस बार थोड़ा कम ले आ रहे हैं, क्योंकि उनके 2 अंडे ख़राब हो गए थे, अभी ओनली 2 ही बच्चे हुए हैं, इसलिए थोड़ा इनफ्रिक्वेंट है, थोड़ा लेट आ रहे हैं। बट दिन में एक दिन पूरे में कम से कम 7 से 8 बार आपको टाइमिंग मिल जाएगा कैप्चर करने के लिए। और जब भी आ रहे हैं थोड़ी टाइम के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद अंदर जा रहे हैं। सो यू गेट द इनफ टाइम टू कैप्चर। एंड अभी बच्चे बड़े हो गए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़े खाना ला रहे हैं। स्किंक ला रहे हैं और स्पाइडर ला रहे हैं, बड़े स्पाइडर्स ला रहे हैं। गार्डन लिजर्ड भी लाया था, गार्डन लिजर्ड भी हमने देखा था लाते हुए। मेल और फीमेल को पहचानने की सबसे आसान तरीका है इनके बीक। मेल की बीक पूरी तरह ब्लैक होते हैं, जबकि फीमेल की लोअर मैंडिबल पर हल्का रेडिश ऑरेंज कलर होते हैं। अभी मैं शूटिंग में कुछ बोल नहीं जा रहा था, तुरंत ही ब्लू ईयर्ड किंगफिशर आ गया था। शायद उसका मेल आया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले फीमेल उड़ के गई है। मैं ये कह रहा था कि जब भी आप यहाँ पे आओ ना, प्रॉपर ड्रेसअप के साथ आना, मतलब फुल शर्ट एंड फुल पैंट विद प्रॉपर शूज़, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत है, बहुत पूरे दिन में बहुत मच्छर काटेंगे, तबीयत भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। ब्लू ईयर्ड हो गया सक्सेसफुल, वापस जाओ। तो शाम को 5:30 हो गया। क्या मिलता है खास। हाइट से वापस आते वक्त हमें अचानक वाइट ड्रम्ड मुनिया के एक बहुत बड़ा फ्लॉक देखने को मिला। ये छोटी सी सीड ईटिंग बर्ड ट्रॉपिकल और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की ग्रासी एजेस और बम्बू पैचेस में रहते हैं। एक साथ इतने बड़े फ्लॉक को देखना एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। थोड़ी ही दूर पर हमें ब्लैक रैम्ड फ्लेमबैक भी नज़र आया। इस एरिया में जैकफ्रूट के बहुत सारे पेड़ हैं, जो कि बर्ड्स और मैमल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स है। इस वजह से यहाँ बर्ड डाइवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और फिर हम फिर से एक बार ओरिएंटल डॉर्फ किंगफिशर के हाइड में आके बैठ गए। वैसे मैंने प्रवीण जी का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दे दिए हैं। अगर आप भी यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए आना चाहते हैं तो उनसे पहले ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी फ़ोटोग्राफी के लिए। अगर आप इंक्यूबेशन पीरियड में आएंगे तो बर्ड्स की एक्टिविटी काफ़ी कम होगी, लेकिन जब चिक्स लगभग 12 से 14 दिन के हो जाते हैं तब पेरेंट्स बार बार बड़े प्रे लेकर आते हैं और फोटोग्राफी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और लगभग 20 डे के आसपास चिक्स नेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए अपने ट्रिप को इसी टाइमिंग के हिसाब से प्लान कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी फ़ोटोग्राफी के लिए। अगर आप भी यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए आना चाहते हैं तो उनसे पहले ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी फ़ोटोग्राफी के लिए।
और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप अनटेम्ड जंगल स्टोरी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके हर एक सब्सक्राइब मुझे और भी बेहतर वाइल्ड लाइफ स्टोरीज लेकर आने का मोटिवेशन देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अनटेम्ड जंगल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी बर्डिंग।